बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक मजीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं नाइन्थ मैथ और नाइन्थ मैथ में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली है। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.3 करेंगे और एक्सरसाइज 4.3 में हम देखेंगे कि व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है और एचसीएफ को फाइंड करने के जो मेथड हैं, एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन एंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, ये आज हम इंशाल्लाह करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें कि फैक्टर से क्या मुराद है। अब यहां पर हमारे पास हम एक अदद लिखते हैं 16, ठीक है, और 24, ठीक है। अब हम 16 के फैक्टर लिखेंगे और 24 के भी फैक्टर लिखेंगे। तो फैक्टर बेसिकली क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं कि जो जो पहाड़े इसके ऊपर जाएंगे, 16 के ऊपर जो जो पहाड़े जाते हैं, जो जो टेबल 16 के ऊपर 16 के ऊपर जाते हैं, वो 16 के क्या है? फैक्टर है। अब जिस तरह से आपके पास 2 है और 4 है और 8 है और 16, ये क्या है? 16 के फैक्टर है, ठीक है। अब हम 24 के फैक्टर देखें तो 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ये क्या है हमारे पास? 24 के फैक्टर है, ठीक है। अब फैक्टर की आपको समझ आ गई है। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर वो होते हैं, वो अदद होते हैं जो दिए गए अदद को पूरा पूरा तकसीम करते हैं, ठीक है। जिस तरह से 16 को ये पूरा पूरा तकसीम करते हैं तो ये 16 की क्या है? फैक्टर है। और 24 की ये हमारे पास फैक्टर है, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास क्या है? हमने बताना है कि व्हाट इज एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ बेसिकली क्या होता है? इसको हम लिखते हैं, एचसीएफ को हम लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ किस चीज का अब्रीविएशन है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नाम से भी जाहिर कर रहा है कि ये क्या है? हाईएस्ट होगा और फिर क्या होगा? कॉमन होगा और फिर क्या होगा? फैक्टर होगा। तो बेसिकली एचसीएफ क्या होता है कि जिस तरह से हमारे पास 16 और 24 है, अब ये दो अदद है, इनका हमने एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम क्या फाइंड करेंगे? हम कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए? हाईएस्ट होना चाहिए। अब जिस तरह से देखें, ये 2 हमारे पास है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, 4 दोनों को डिवाइड कर रहा है और 8 दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या है? कॉमन फैक्टर तो 2 भी कॉमन फैक्टर है, 4 भी कॉमन फैक्टर है और 8 भी कॉमन फैक्टर है, लेकिन एचसीएफ हमारे पास क्या होगा? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको हम एचसीएफ कहेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है इन दोनों में? 8, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8। अब 8 क्या आ जाएगा? एचसीएफ, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा क्या कि फैक्टर क्या होते हैं और एचसीएफ क्या होता है। तो हमने देख लिया है कि व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज आईसीएफ। उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें हमने क्या करना है? हमने फाइंड करना है एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन के मेथड की मदद से हमने एचसीएफ फाइंड करना है। अब देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, तो हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। हमने पिछली 2 एक्सरसाइज में हमने डिफरेंट मेथड देखे हैं फैक्टराइजेशन के, 4.1 में और 4.2 में, तो वो यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 21 एक्स स्क्वायर वाई की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अब देखें 21 की करेंगे तो इसके ऊपर कौन से टेबल जाते हैं? 3 और 7 के, ठीक है ना। इसको हम देख सकते हैं 3 क्रॉस 7 और एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है, और साथ ही आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट की अब 35 एक्स वाई स्क्वायर। अब 35 को आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 7 एक्स
और वाई स्क्वायर को वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं इनमें से कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास कॉमन है 7, ये हमारे पास x कॉमन है x, और यहां पर हमारे पास ये क्या है y का। ठीक है, 7xy, तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा 7xy इसका HCF। ठीक है, वन का पार्ट नंबर 6 हम अटेम्प्ट करते हैं, लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 का। देखें, सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। इसमें देखें हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे उसमें हम ये 15x के दो पार्ट्स बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से कि जमा करें तो 15 बने और मल्टीप्लाई करें तो कितने बने भाई 56। तो वो क्या बनेंगे, हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56। ठीक है, तो यहां से आपके पास x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 8 प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 8, सो x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 7। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। फर्स्ट पार्ट की जो हमारे पास फैक्टराइजेशन आई है वो आई है x प्लस 8 और x प्लस 7। ठीक है, अब हम इसको यहां से साफ कर देते हैं। सेकंड पार्ट की फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी। ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। ठीक है, अब इसमें देखें हमने क्या बनाना है 5 बनाना है और मल्टीप्लाई करें तो 24 बने, तो सिंपल है ये 8x माइनस 3x माइनस 24। अब 8 में से 3 चले जाएंगे तो 5 बनेंगे और 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 8 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा x प्लस 8, तो x प्लस 8 फिर आप कॉमन ले लें, सो x माइनस 3 बच जाएगा। तो सेकंड के हमारे पास क्या आ गई है फैक्टराइजेशन, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 3, और ये थर्ड की आप करेंगे फैक्टराइजेशन तो x कॉमन ले लें इसमें से, तो x प्लस 8 बच जाएगा। तो थर्ड की क्या आ रही है भाई x इंटू एक्स प्लस 8। ठीक है, अब सब में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास x प्लस 8 एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 8, ये कॉमन आ रहा है x प्लस 8। ठीक है, और यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा HCF। अगर यहां पर हमारे पास दो कॉमन फैक्टर आ जाए, ठीक है, यहां पर तो हमारे पास एक ही आ रहा है, अगर दो कॉमन फैक्टर आ जाए तो फिर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे जब HCF फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड ये भी बहुत आसान है, आपने सिंपल इसको डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो इसकी क्या आ जाएगी HCF आ जाएगा। ठीक है ना, हमें HCF फाइंड करना है जी। देखें हमारे पास पहला एक्सप्रेशन जो बड़ा एक्सप्रेशन है वो है 27x3 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, और ये जो स्मॉलर एक्सप्रेशन है 3x माइनस 2, हम इससे इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जिस तरह से सिंपल हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं आंसर को। अब देखें, अब करना क्या है बेसिकली, आप जब डिवाइड करना है तो जो आपके पास यहाँ पर पहली रकम है आपने वो बनानी है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर। ठीक है, पहली रकम बनानी है, इस पहली रकम को खत्म करना है आप, ये चीज आपने टारगेट रखनी है। बाकी बाद में रकमें जो नीचे आती जाएंगी वो कैंसिल होती जाएंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप में आपने इसको खत्म करना है। अब जरा देखें यहां पर हमारे पास क्या है 3x है, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो 27 बनता है ना। ठीक है, और यहां पर हमारे पास x है, और अगर हम 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है,
तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 9x² के साथ। अब जब 9x² इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 मल्टीप्लाई होगा 27 के साथ, 3 के साथ, तो 27 हो जाएगा, ठीक है। और x² मल्टीप्लाई होगा इस x के साथ, तो x³ हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी रकम के साथ, तो ये इसकी पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले के साथ होगा। अब ये आगे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -9 मल्टीप्लाई बाई 2 -18 और x², ठीक है। इसके नीचे आप फिर लाइन लगाएंगे। जिस तरह से आप सिंपल तकसीम करते हैं ना, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल आप ये कर रहे हैं 27 डिवाइडेड बाई आप कर रहे हैं 4 कर रहे हैं, ठीक है। अब 4 का टेबल इस पे 28 कितने 6 टाइम जाएगा और 24 बन जाएगा ये, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, ठीक है। अब 27 में से 4 गया, 7 में से 4 गया, 3 आए, 2 में से 2 0, तो बेसिकली क्या हो रहा था, यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो यहां भी हम उसी तरह से माइनस करेंगे। और माइनस कैसे करेंगे, जब आप माइनस करते हैं तो आप जानते हैं कि जो सिंबल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 27 प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस किसकी हो जाएगी, प्लस की, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर क्या बच जाएगा, फिर 27 बन जाएगा, ये 27 x² माइनस 3x माइनस 10। अब इस सारे को नीचे ले, ठीक है। अब फिर इसको हमने खत्म करना है, जो पहले हमारे पास आ रहा है 27 को खत्म करने के लिए हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको 9 के साथ और फिर x के साथ। और एक और बात का ख्याल रखना है आपने, अब यहाँ पे जब आप आगे लिखेंगे तो यहाँ पर देखें 27 प्लस का है, ठीक है। तो जो यहाँ पे अलामत होगी आप वही अलामत वहां पे लिखेंगे, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और आप किसके साथ हम मल्टीप्लाई करें, 9x के साथ, ठीक है। जब 9x के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27x² और इसके साथ -18, ठीक है, x, ये -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर इसी तरह से हम माइनस करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस में बदल जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 18 में से 3 चले जाएंगे तो 15 बच जाएंगे। 15x प्लस की आएगी क्योंकि बड़ी अलामत जो है 18 की है, और -10, ठीक है। अब हमें ये चीज बनानी है, तो इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करें, 15 बनाने के लिए 5 के साथ, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x माइनस 10 बन जाएगा। फिर आप अलामत चेंज करेंगे, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में ये कैंसिल हो जाएंगे, एट द एंड हमारे पास क्या बच जाएगा, 0। हमने जब इसको डिवाइड किया है, अभी हमने डिवाइड किया है, ये हमारे पास आंसर आया डिवाइड करने के बाद, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है HCF फाइंड करना है। ये सिंपल उसका जब आप डिवाइड करते हैं तो सेम को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, ये आंसर आ रहा है, ठीक है ना। अब ये HCF नहीं है, हमने क्या किया है, हमने डिवाइड किया, जैसे तकसीम करते हैं उस तरह से हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आंसर आया इसका डिवाइड का, ठीक है। जब हम इन दोनों को डिवाइड किए, तो अब HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, HCF हमारे पास क्या होगा, HCF होगा 3x माइनस 2। अब 3x माइनस 2 एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो इसको क्या करता है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। और हमने जब HCF को डिफाइन किया था तो हमने ये चीज देखी थी कि HCF क्या होता है, कि जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है उनको पूरा पूरा डिवाइड जो करेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, HCF होगा। अब जब हमने इसको डिवाइड किया है इसके ऊपर, तो ये 3x माइनस 2 ने हमने देखा है इसको फुल डिवाइड किया है, पूरा पूरा डिवाइड किया है, और एट द एंड क्या हमारे पास बच्चा है, 0 बच्चा है। और कितनी बार डिवाइड किया है, 9x² प्लस 9x प्लस 5, ठीक है। तो 3x माइनस 2 जो है ये क्या है, इसका HCF है। नंबर
2 का पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, 3 एक्सप्रेशन हमें गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो देखें जब 3 एक्सप्रेशन होंगे तो हम पहले 2 को सॉल्व करेंगे और जो 2 का आंसर आएगा उसको हम तीसरे पे सॉल्व करके हम उसको आंसर एट द एंड फाइनल एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इन 2 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है तो आपने इसको साथ साथ अच्छी तरह से देखना है जी। तो ये रकम बड़ी है, ये रकम छोटी है, हम इसको अंदर रखते हैं 2x³ - 4x² + 6x डिवाइडेड बाय x³ - 2x। ठीक है, अब कितनी टाइम टेबल जाएगा, यहां पर देखेंगे x³ है, ये भी x³ है, तो यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 मरतबा टेबल जाएगा। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ - 2 - 4x। ठीक है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर क्या आ जाएगा -4x² + 10x, ये बच जाएगा। ठीक है, अब देखें ये x³ है, ये x² है, तो ये रकम बड़ी हो गई, ये रकम क्या हो गई, छोटी हो गई है। तो इस रकम को हम कोठी के अंदर रखेंगे और फिर इस पे डिवाइड करेंगे जो उसकी शक्ल होती है। इससे पहले हम इस तरह से करते हैं कि यहां पर जो कोई कांस्टेंट टर्म अगर कॉमन आ रही है तो हम उसको बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे -2 कांस्टेंट आ रहा है तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा 2x² - 5x। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज बच गई जब हमने -2 को बाहर ले लिया। अब हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करते हैं। देखें जी, ये हमारे पास है x³ - 2x। ठीक है, और इसको हम डिवाइड किस पे कर रहे हैं, इसको डिवाइड करते हैं हम 2x² - 5x पे। ठीक है, अब यहां पर देखें हमारे पास x³ - 2x है। जिस तरह से यहां पर हमने 2 को कॉमन ले लिया है और फिर हम इसको साथ नहीं लिख रहे, तो हम मतलब ये है कि हम किसी कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ 2 के साथ। ठीक है, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ - 4x। ठीक है, अब टेबल कितनी टाइम जाएगा, यहां पर देखें x² है, यहां पर x³ है, तो x टाइम टेबल जाएगा। जब x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x³ और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -5x²। -5x²। ठीक है, तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगी, यहां से ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया भाई 5x² - 4x। ठीक है, अब यहां पर देखें 5x² है, ये हमारे पास है 2x², तो हम ऐसे करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 10x² - 8x। ठीक है, अब टेबल कितनी टाइम जाएगा, हम टेबल जाएगा +5 टाइम। ठीक है, जब 5 टाइम टेबल जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा 10x² और यहां पर ये क्या हो जाएगा -25x। ठीक है, अब ये प्लस माइनस में बदल जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर क्या आ जाएगा 17x बच जाएगा। अब हमारे पास 17x बच गया, यहां पर हमारे पास क्या आ गया 2x² - 5x। तो अब यहां से 17 को बाहर ले लें, सिर्फ x बच जाएगा हमारे पास और उस x को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, x को डिवाइड करते हैं हम इसके ऊपर 2x² - 5x पे, तो ये 2x मरतबा टेबल जाएगा, यहां क्या आ जाएगा 2x²। ठीक है, प्लस माइनस में बदल जाएगा, यहाँ पे -5x
x बच जाएगा, सो -5 टाइम टेबल जाएगा, -5x आ जाएगा, प्लस माइनस बदल जाएगा। ठीक है, तो x हमारे पास एट द एंड x बच रहा है, जिसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं इन पहली दो रकमों को। ठीक है, अब हम x को डिवाइड करेंगे जो तीसरी रकम हमारे पास है उसके ऊपर, 3x² - 6x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो 3x टाइम टेबल जाएगा, ये हो जाएगा 3x² - 6x बच जाएगा, सो -6 टाइम -6x ये प्लस में बदल जाएगी। सो x हमारे पास इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो HCF क्या आ जाएगा, HCF इज इक्वल टू x। x ही एक ऐसी रकम है जो इन तीनों को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अब यहां पर भी देख लें तो x सब में कॉमन आ रहा है हमारे पास। तो इस तरह से आपने इनको करना है। HCF बाय डिवीजन मेथड और HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने देख ली है। तो बाकी जो इसके एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।